करोल जोसेफ वोजिटिवा अर्थात संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का जन्म वोडोविस के पोलिश शहर में 18 मई 1920 में हुआ था। अपने पिता करोल वोजिटिवा और माता एमिलिया की 3 संतानों में वे सबसे छोटे थे। उनकी बड़ी बहन ओल्गा का देहांत उनकी जन्म से पहले ही हो गया था। उनकी माता भी उन्हें 8 वर्ष की आयु में छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। उनके बड़े भाई एडमंड, जो कि उनसे 13 साल बड़े थे और जिनके वे बहुत करीब थे, कुछ वर्षों उपरांत उनका भी देहांत हो गया, जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ हुई। किशोरावस्था में वे एथलीट थे और फुटबॉल खेला करते थे। 1938 के मध्य में वे पिता के साथ वोडोविस छोड़कर क्राकोव आ गए, जहां उन्होंने जागेलेनियन विश्वविद्यालय में भाषाओं की पढ़ाई की और खाली समय में पुस्तकालय की देखभाल करते थे। यहां पर उन्होंने 15 भाषाओं में महारत हासिल की। 1939 में जब जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया तो निर्वासन के डर से उन्होंने एक रेस्टोरेंट में संदेशवाहक और चूना की फैक्ट्री में मजदूर का काम किया। 1940 में जैन ट्रेडानोवस्की उन्हें कर्मलाइट रहस्यवादी और जीवित माला विनती युवा दल से मेल कराया। 1941 में उनके पिता पोलिश आर्मी में ऑफिसर थे, देहांत हो गया और तभी उनके अंदर पुरोहिताई का बीज पनपने लगा। 1942 की अक्टूबर में उन्होंने क्राकोव के धर्माध्यक्ष का दरवाजा खटखटाया और अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने भूमिगत गुरुकुल में प्रवेश किया। वह विश्व युद्ध का दूसरा दौर था। इस विश्व युद्ध में बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया, दर दर भटकना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। संत पापा जॉन पॉल के लिए भी कुछ आसान नहीं था। इस दौरान उनका कई बार दुर्घटनाओं से सामना हुआ, जहां वे मरते मरते बचे और उससे कहीं अधिक मानसिक पीड़ा। अपनी अंतिम पुस्तक मेमोरी एंड आइडेंटिटी में अपने 12 वर्ष के कठिन परिस्थितियों को वे उजागर करते हैं। 1 नवंबर 1946 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। 26 नवंबर 1946 में अनुज्ञा अर्थात लाइसेंशिएट की पढ़ाई के लिए वे रोम गए और 14 जून 1948 में उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जागेलोनियन विश्वविद्यालय और लुब्लिन की कैथलिक विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी कार्य किया। उन्होंने कई लेख भी लिखे जो विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपते थे। वोजिटिवा के सहपाठी और ऑस्ट्रिया के भावी कार्डिनल अल्फोंस ट्रिकलर के अनुसार एक बार जब वोजिटिवा पादरे पियो का पापसिकार सुनने गए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वोजिटिवा एक दिन चर्च के सबसे बड़े ओहदे पर होंगे और यह सच भी साबित हुआ। 1958 में संत पापा पियूस 12वें ने उन्हें क्राकोव का ऑक्सिलरी धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। 38 वर्ष की आयु में वे सबसे जवान धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। धर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत से सराहनीय कार्य किए। अक्टूबर 1962 में उन्होंने वाटिकन महासभा द्वितीय में भाग लिया और 2 ऐतिहासिक और प्रभावकारी कार्यों को उन्होंने संपन्न किया, जिनके नाम हैं डिग्निताटिस ह्यूमानी, डिक्री ऑन रिलीजियस फ्रीडम और गॉडियम एट स्पेस, पास्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द चर्च इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्होंने धर्माध्यक्षीय महासभाओं में भाग लिया और भ्रूण हत्या और गर्भ निरोधक विषयों पर अपना योगदान दिया। 1974 से 75 में उन्होंने संत पापा पॉल 6वें के परामर्शदाता और सचिव का कार्यभार संभाला। 16 अक्टूबर 1978 को वोजिटिवा संत पापा की पदवी के लिए चुने गए और उन्होंने अपने प्रिय पूर्ववर्ती संत पापा पॉल प्रथम का शासकीय नाम जॉन पॉल द्वितीय धारण किया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 14 पोप परिपत्र और कई प्रेरितिक पत्र लिखे, जहां उन्होंने जीवन के हर एक क्षेत्र पर जोर दिया।
चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक। उन्होंने वाटिकन महासभा द्वितीय की शिक्षा को लोगों तक न केवल पहुंचाया वरन कार्यान्वयन भी किया। उन्होंने अपार्थेइड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था, मृत्युदंड, यूरोपियन संघ, उद्भव का सिद्धांत, इराक युद्ध और विमुक्तिकरण शास्त्र आदि जलते प्रसंगों पर न केवल अपने विचार प्रकट किए बल्कि उनका विरोध भी किया। उन्होंने अन्य धर्मों के साथ सौहार्द और प्रेम का हाथ बढ़ाया। कहा जाता है, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। प्रभु यीशु के समान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के भी बहुत से विरोधी थे, जो शायद विश्वास रखते थे कि उनको समाप्त करने से उनके विचार भी समाप्त हो जाएंगे। उनके ऊपर 2 बार हमला हुआ। लगभग 25 वर्ष के कार्यकाल के बाद संत पापा का स्वास्थ्य गिरने लगा। 2001 में बीमारी से वे ग्रसित हो गए। 1 फरवरी 2005 में उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वे ठीक भी हो गए और पुनः 31 मार्च 2005 को विभिन्न रोगों से पीड़ित उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती किया गया और उनकी इच्छा के अनुसार वाटिकन में उनके व्यक्तिगत घर में रखा गया। 2 अप्रैल 2005 दिन शनिवार लगभग 3:30 बजे उन्होंने अपने अंतिम वचनों का उच्चारण किया। अलाउ मी टू डिपार्ट टू द हाउस ऑफ द फादर। 9:37 पर अपने जन्मदिन के 50वें वर्ष के 46 दिन पहले उन्होंने अपना स्वर्गीय जन्म लिया। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 1 मई 2011 में इन्हें धन्य घोषित किया और संत पापा फ्रांसिस द्वारा 27 अप्रैल 2014 में इन्हें संत घोषित किया गया।